आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 14। अध्याय 14 में है राज्य एवं राष्ट्र। क्या है? स्टेट और राष्ट्र। स्टेट एंड नेशन। स्टेट एंड नेशन। स्टेट एंड नेशन, NATION, नेशन मतलब राज्य और स्टेट। राज्य में राष्ट्र। स्टेट एंड नेशन, NATION, नेशन। अब जानिएगा, ये अध्याय 14 का हेडिंग है राज्य एवं राष्ट्र। स्टेट एंड नेशन क्या है, किसे कहते हैं, क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। पूछ देगा एग्जाम घुमा में, क्वेश्चन पूछ देगा राज्य की या राष्ट्र की से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, राज्य और राष्ट्र का क्या अर्थ है, राज्य और राष्ट्र का क्या समझते हैं, राज्य और राष्ट्र की व्याख्या कीजिए। कुछ भी एग्जाम में घुमा के पूछ देगा। आपको संभल के लिखना है, तरीका से लिखना है कि राज्य की विभिन्न परिभाषा और विशेषता का अध्ययन करने के उपरांत राज्य के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से समझना अति आवश्यक है, अति इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की ऐसी समुदाय कम्युनिटी जिसके सदस्य मेंबर एक निश्चित भूखंड पर अनंत काल से निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनंत काल से निवास कर रहे हैं, रहते हैं। जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं एक समान ही हो, जिनका इतिहास एक हो, परंपराएं एक हो, धर्म व भाषा एक हो, हित एक हो और जिनके पूर्वज हो एक, जो एक सभ्यता एवं संस्कृति कल्चर में गुथे हो, एक राष्ट्र नेशन कहलाते हैं। एक राष्ट्र नेशन कहलाते हैं। जिसकी एक सभ्यता हो, एक कल्चर हो, एक संस्कृति धर्म हो, उसे क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। सिंपल है, समझने की बात है एग्जाम में। जिसकी एक तरह की भाषा हो, एक तरह की रहन सहन हो, एक तरह की खान पान हो, एक संस्कृति हो, एक कल्चर धर्म हो, उसे क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। स्टूडेंट को समझने की फेर है, कैसे एग्जाम में लिखेंगे, है ना। एक राष्ट्र कहलाते हैं, जबकि राज्य के गठन के लिए जनसमूह, ग्रुप, भूखंड, सरकार, गवर्नमेंट तथा राज सत्ता अथॉरिटी, इस चार तत्वों की आवश्यकता होती है। राज्य की स्थिति वैधानिक होती है और यह निर्धारित मर्यादाओं में कार्य करता है। इसके विपरीत राष्ट्र का स्वरूप न तो वैधानिक है और न ही मर्यादित है। बात समझ रहे हैं? वह तो हजारों वर्गों के सामूहिक जीवन का परिचय है, सबके लिए है। एक विधायक होता है, MLA, किसी के बाबूजी के लिए होता है, अपने घर के लिए होता है। वो सभी के हित की बात करता है, सभी के लिए होता है, भाई भतीजावाद नहीं करता है। जैसे एक आम पब्लिक का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार, उसी प्रकार से एक विधायक, एक सांसद जिसको भेजते हैं पार्लियामेंट, उसका भी सभी के लिए समान समान अधिकार, प्रभुसत्ता, अथॉरिटी, पावर, बिहेवियर समान होनी चाहिए। वो सभी के लिए है, एक आदमी के लिए नहीं होता है कोई। जैसे एक शिक्षक, एक प्रिंसिपल, एक राष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, सभी के लिए होता है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री किसके लिए हैं? अपने घर के लिए? नो, वो सभी के लिए हैं, पूरे राज्य के लिए हैं। क्या समझे बात को? पूरे दुनिया के लिए हैं वो, पूरे वर्ल्ड के लिए हैं वो।
प्रथम तो इंडिया उनके लिए प्रिय है, उसके बाद सब पूरे देश के लिए है ना। तो जन प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं, जैसे एक मुखिया, एक पार्षद, जितना उसका इलाका होता है उस क्षेत्र में उसको विकास की काम करना है, डेवलपमेंट की काम करना है। एक राज्य का, स्टेट का मुखिया, राज्य क्या होता है? मालिक होता है, मुखिया होता है। एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के क्या होता है? गार्जियन होता है। उसको हर तरह सोच समझ के चलना है। समाज है, सोसाइटी है, राज्य में सभी तरह के दुख दर्द को झेलना है उसको। शासन व्यवस्था को देखना है। राज्य स्वयं कोई कार्य नहीं करता, उसका अस्तित्व सरकार के कारण है। सरकार ही राज्य की कई इच्छाओं को कार्य रूप देती है, किंतु राष्ट्र अवस्थित समाज की ही एक अंग है। उसे सरकार जैसी किसी वैधानिक वस्तु की जरूरत नहीं है, वैधानिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य अपने आदेशों का पालन करने की शक्ति रखता है और पालन न करने वालों को दंड भी देता है। बात समझ रहे हैं? तो वह ऐच्छिक समुदायों के जीवन को व्यवस्थित राष्ट्रीय भावना का प्रधारित होती है। भारत देश के अस्तित्व में अब आने से लेकर अंग्रेजी शासन स्थापित होने तक यहाँ अनेक ऐसे राज्य थे जो मात्र एक नगर अथवा कस्बे तक ही सीमित थे। उसमें एक जैसी संस्कृति, धर्म और सांस्कृतिक विरासत वाले लोग रहते थे। इन्हें नगर, राज्य, सिटी स्टेट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? नगर, सिटी स्टेट बोलते हैं इसको हम। बात समझ गए? इस रूप में भारत की स्थिति विश्व के दूसरे देशों से अलग है। क्या है? भारत के दूसरे देशों से क्या है? अलग है, डिफरेंट है। पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश का नाम दिया गया, जबकि एक राज्य के रूप में भारत बहुलवादी था। यहाँ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण को महत्व दिया गया। यही कारण है कि भारत एक राष्ट्र राज्य स्टेट का उत्तम उदाहरण माना जाता है। यहाँ सभी धर्म को सम्मान देने की साथ ही अल्पसंख्यकों को संविधान के द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भाषा, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति, कल्चर की विभिन्नता होने पर भी एकता, यूनिटी की भावना विद्यमान है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जिन देशों में सांस्कृतिक विविधता नहीं है, वहाँ की अपेक्षा एक बहुलवादी तथा समान संस्कृतियों वाले समाज में राज्य की भूमिका अत्यधिक महत्व रखती है। क्या करती है? राज्य की भूमिका अत्यधिक महत्व रखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य और नेशन, स्टेट के द्वारा हम अपने समाज और देश को सुदृढ़, समृद्ध, बलशाली, शिक्षित, एडुकेटेड हम बना सकते हैं। समझ गए? इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जिन देशों में सांस्कृतिक विविधता नहीं है, वहाँ की अपेक्षा एक बहुलवादी तथा असमान संस्कृतियों वाले समाज में राज्य की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है। भारत देश इसका एक अच्छा उदाहरण है। इंडिया क्या है? इसका इंडिया एक अच्छा उदाहरण है इसके लिए। भारत क्या है? एक उदाहरण है इसके लिए। क्या है? इंडिया एक उदाहरण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य और नेशन भारत के लिए एक उदाहरण है, वरदान के स्वरूप है। बस इतना ही।